क्या आप सभी का भी घर के कामों में ही पूरा दिन निकल जाता है और लास्ट में आपको शाम को क्या लगता है ना, आज तो मैं कुछ नहीं कर पाई, आज फिर से मैंने कुछ नहीं किया, आज का दिन मेरा फिर से ख़राब चला गया। तो आज मैं आप सभी के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिसमें मैं बताऊँगी घर का काम करना कहाँ मुश्किल होता है और कैसे हम घर के कामों को आसान बनाएँ। आप अपने कुछ तरीके बदलिए और फिर देखना आपके घर के काम होंगे फटाफट। साथ ही में आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, थोड़ा-सा आपको तरीका बदलने की ज़रूरत है। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सब ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है। दिन शुक्रवार का है और मैं सुबह ही लग गई हूँ अपने घर के कामों में। और आप देखते ही हो कि कितना ज़्यादा सब कुछ है वो अस्त व्यस्त हो रखा है घर में। अभी मैं आपके लिए कुछ टिप्स बताऊंगी। देखिए, मैं तो रेंट पे रहती हूँ, लेकिन एक ही रूम है मेरा, सारा कुछ मुझे इसी में एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन कई बार बहुत बहुत बड़े घर में बहनें रहती हैं और लेकिन वो भी अपने घर को व्यवस्थित नहीं रख पाती हैं, उनके घर के काम हैं वो हो नहीं पाते हैं। तो आज मैं कुछ टिप्स आप सभी के साथ शेयर करूँगी। देखिए, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ अपने घर में व्यवस्थित रखने की, लेकिन कभी कभी तो हो जाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है। लेकिन मेरा हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं सारे घर को एक बार मैं फिर से चेक ज़रूर करती हूँ कि कहाँ का सामान मुझे कहाँ रखना है, सब कुछ व्यवस्थित रखने की। तो कुछ ऐसे मैं 8 टिप्स आप सभी के साथ शेयर करूँगी, जिनको अपनाने के बाद आपके घर के काम हैं वो भी आसानी से हो जाएंगे और फटाफट भी हो जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ ज़रूरी पॉइंट्स छोड़ देंगे, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि इस वीडियो का देखने का लाभ ना मिले। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप वीडियो पूरा देखेंगे, उसके बाद ही कमेंट करेंगे कि आपको मेरा ये तरीके हैं जो बताए हैं मैंने, वो कैसे लगे। सबसे पहला तरीका है मेरा, प्लानिंग के बिना घर के काम को कभी भी नहीं लगना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। हम सुबह उठते हैं, शाम को हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती है कि हमको अपने घर के कामों में सुबह उठकर क्या करना है, क्या बनाना है, कौन से कपड़े पहनाना है और कौन सा काम एक्स्ट्रा करना है। हर अगले दिन की शुरुआत एक दिन पहले से ही कर लेनी चाहिए। सुबह की शुरुआत होने से पहले पिछले शाम को आपको पूरा एक प्लानिंग तैयार कर लेनी है कि आप कौन से काम कब कब करेंगे, खाने में क्या बनाएंगे, बच्चों को कौन से कपड़े पहनाएंगे, कौन सा कपड़ा है जिस पर प्रेस करके आपको शाम को ही रखनी है। अगर हम शाम को ही बहुत सारा कामों को निपटाते हैं और पूरी प्लानिंग बनाते हैं, तो अगले दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तो निकाल ही पाते हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा तनाव है वो भी कम हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाते हैं। जब तनाव कम होता है तो हम थकते भी नहीं हैं। सुबह जब हम बिना प्लानिंग के कामों में लग जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, सब्जी में क्या बनाऊं, कौन से कपड़े मैं इस्त्री करूं। इसमें हम बहुत सारा समय अपना बर्बाद कर देते हैं, जिससे हमारे घर के काम हैं वो भी जल्दी नहीं होते हैं। तो हमेशा आपको यही करना है और इससे आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा आप अपने समय के साथ साथ अपनी मेहनत को भी बचा सकते हैं। अगला पॉइंट है मेरा, सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करना। हम सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं और क्या होता है, लास्ट में सब तो हो नहीं पाता है, ऊपर से हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं, हमें इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है जिसकी वजह से हम और ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। और हम सोच के तो ये कामों में लग जाते हैं कि आज मैं सारे कामों को कर लूँगी, एक साथ हम बहुत लंबी सूची बना लेते हैं और जिसमें से हमारे आधे से ज़्यादा काम हैं वो रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम मानसिक रूप से दुखी होते हैं और हमको ये लगता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाया। तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करें। आप छोटे छोटे कामों को कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्टों में आप डिवाइड करिए कामों को। जैसे आप आज का काम आपने जितना रखा है, आप उतने ही कामों को करिए, एक साथ सब कुछ करने की कोशिश मत करिए।
जैसे हम क्या करते हैं ना कि हम सफाई भी कर लें, एक साथ में खाना भी बना लें और सारा कुछ एक साथ में कर लें, उसी समय में कर लें, तो हम पे भई ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर हम उसी काम को धीरे-धीरे करेंगे, समय के अनुसार करेंगे, जैसे हमने पहले खाना बनाने का सारा काम कर लिया, फिर हम सफाई अगर करने का सोच रहे हैं तो हम उसको भी पार्टों में डिवाइड करेंगे। जैसे कि हम आज किचन साफ़ करेंगे, अगले दिन हम अलमारी साफ़ करेंगे, उससे अगले दिन हम फ्रिज साफ़ करेंगे। ऐसे हम पार्टों में डिवाइड काम करके करते हैं ना, तो एक तो हम थकते नहीं हैं और हमें अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि आज मैंने इतना सारा काम जो मैंने टास्क लिया था वो मेरा कंप्लीट हुआ। तो कभी भी एक साथ सारे कामों को मत करिएगा, छोटे-छोटे पार्टों में कामों को डिवाइड करें, जिससे आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा होगा। दूसरा मैंने यही बताया था, अगला पॉइंट मेरा था पार्टों में काम को डिवाइड करना, पार्टों में बाँटकर कामों को करना। तो देखिए इससे मैंने वही बात मैंने जो अभी बताई थी उसी बात को मैं फिर से एक बार आपको अलग तरीके से बताना चाहूँगी। देखिए जैसा कि मेरा काम का तरीका मैं अपना बताऊँ, तो सुबह मैं उठती हूँ तो मेरा काम बँटा हुआ है कि मैं 8-7 बजे तक अपने घर के कामों को, सारे कामों को करूँगी। उसके बाद मैं 7 घंटे तक अपनी जॉब करती हूँ। उसके आने के बाद मेरा एक रूटीन है कि मुझे वीडियो का एडिटिंग का और उसको अपलोड करने का दोनों चैनल पर ये वाला काम है। पहले मैं इन कामों को करती हूँ, उसके बाद मैं अपने घर के कामों में फिर से लग जाती हूँ। शाम का खाना बनाने के बाद फिर मैं अपने बच्चों को लेके बैठती हूँ 2 घंटे करीब उनकी स्टडी के लिए। तो इस तरीके से फिर हम शाम को सो जाते हैं। तो ये मेरा कुछ दिन भर का रूटीन रहता है, जिसको मैंने पार्टों में डिवाइड कर रखा है कि 1 घंटे मुझे कौन से काम को देना है, 1 घंटे मैं कौन से कामों को दूँगी। इससे मेरे काम हैं आसानी से तो हो ही जाते हैं और मुझे ना बिल्कुल भी तनाव नहीं रहता, कोई भी मुझे जल्दबाज़ी नहीं रहती है, सारे काम मेरे आराम से हो जाते हैं और बहुत सारा मुझे अ, अंदर से खुशी होती है कि हाँ, मैंने सारे कामों को कंप्लीटली मैं कर रही हूँ। आप देख ही सकते हो, मैं 7 घंटे की जॉब के साथ-साथ 2 बच्चों को सँभालती हूँ, ऊपर से मैं 2 यूट्यूब चैनल और घर के टोटली काम मैं अकेली ही करती हूँ। मेरे पास तो कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी नहीं है जिसकी वजह से मेरे घर के काम है वो आसान हो सके। जैसे आपके पास अगर वॉशिंग मशीन है तो आप वॉशिंग मशीन से कपड़े धुल लेंगे तो आपको और ज़्यादा काम है, वो काम का स्ट्रेस होगा वो आपके ऊपर कम होगा। जैसे आप वो किचन में काम कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाने के साथ-साथ आप अगर कपड़े धुल जाते हैं आपके तो कितना ही ज़्यादा आपका समय है वो बचेगा और कितनी ज़्यादा मेहनत आपकी बचेगी। अगला पॉइंट है मेरा स्मार्ट कुकिंग हैक। हम क्या करते हैं ना, हम हमेशा स्मार्ट कुकिंग हैक का मतलब ये है कि हमको कुछ अपने खाना बनाने के तरीके हैं, उनको चेंज करना है। हम उन्हीं तरीकों के साथ कामों को करते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा काम करने में देरी लगती है और बहुत कामों को हम सही से कर नहीं पाते हैं। तो आपको कुछ ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिसकी वजह से आप हमेशा इस तरीके से कामों को आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपके लिए एक टिप्स बताऊँ, जैसे सब्जियों का सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर सुबह-सुबह सब्जियों को अगर हम कट करने बैठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय है हमारा उसमें चला जाता है। अगर सब्जियाँ तुरंत आ रही हैं जिसके घर पे फ्रिज है, तो वो अगर सारी सब्जियों को उसी दिन काट के रख लें, हफ्ते भर की अगर सब्ज़ी आप लेके आ रहे हो तो उसको काट के रख लें, तो हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी भी हो जाती है। साथ ही साथ हमको ये हर दिन का ये नहीं रहता है, सोचना नहीं पड़ता है कि आज हम कुकिंग में क्या बनाएँगे, आज हमारे घर में कौन-सी सब्ज़ी बनेगी। तो इस वजह से जब हमारी सब्जियाँ कटी हुई रखी होती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा कामों को आसानी से कर पाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, जैसा कि आप देखते ही हो मेरे पास फ्रिज नहीं है, तो मैं हमेशा सब्जियों को शाम को ही कट करके रखती हूँ, जिससे मुझे अगले दिन काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाती है और मेरे अगले दिन का जो टेंशन होती है, वो भी बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है, जिससे मैं अपने घर के कामों को जल्दी से जल्दी निपटा पाती हूँ, तभी मैं 7 घंटे की जॉब को पूरा कर पाती हूँ। अगला पॉइंट है मेरा, कपड़े धोने के दिन फिक्स करिए। कपड़े धोने के देखिए जिनके पास वॉशिंग मशीन होती है ना, तो उनके लिए मैं आप एक टिप्स देती हूँ। वैसे मैं इस टिप्स को मैं भी फ़ॉलो करती हूँ, लेकिन मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है।
फिर भी मैं इन टिप्स को फॉलो करती हूँ। देखिए, आप 2 बास्केट ले लीजिए, जिसमें आपको कपड़े धोकर जो आप सुखाते हैं उन कपड़ों को रखने के लिए, और एक बास्केट आपको मैले कपड़ों को रखने के लिए बनाइए। हम क्या करते हैं ना, हम कपड़े जब हमारे सूख जाते हैं तो हम उन कपड़ों को लाते हैं, तो हम कहीं सोफ़ा पे, कहीं बेड पे, कहीं कुर्सी पे डाल देते हैं, जिससे हमारा घर है वो कपड़े भले ही साफ़ है लेकिन घर हमारा मैसी लगता है। तो उसको अगर हम तुरंत उस बास्केट में डाल देते हैं, आपके पास समय अभी नहीं है, आपके पास जब समय मिलेगा तब आप फ़ोल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे उस पे, तब तक आप उन कपड़ों को उस बास्केट में डाल दीजिए। जिससे अगर कोई मेहमान भी अगर आ जाता है अचानक से, तो आपको अंदर से ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा घर है वो मैसी है। तो इस तरीके से आप घर के कामों को आसानी बना सकते हैं और घर भी आप व्यवस्थित रख सकते हैं। अगला मैं आपके लिए बताऊँ, आपको क्या करना है, जो गंदे कपड़ों का है, जैसे हम कपड़े निकालते हैं, बच्चों के कपड़े निकाले, उनके भी इधर डाल दिए, उधर डाल दिए, वो भी आपको वही प्रोसेस आपको करनी है। आपको उसी बास्केट में मैले कपड़ों को रख लीजिए और आप दिन फिक्स कर लीजिए कि आपको इस दिन सबके कपड़े हैं वो धुलने हैं। हफ्ते में करीब 3 दिन बनाइए और कपड़ों को धुल डालिए। मुझे देखिए डेली कपड़े धुलने होते हैं, मैं जब मेरे कपड़े सूख जाते हैं तुरंत मैं कपड़ों को फ़ोल्ड करके अलमारी में और हैंगर में बच्चों के कपड़े बैग में रख देती हूँ, और जो कपड़े मैले होते हैं उनके लिए मैंने एक बाल्टी बना रखी है। मैं उन बाल्टी में कपड़ों को भर के रख देती हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है तो हाथों हाथ मैं कपड़ों को धुल लेती हूँ। तो इस तरीके से देखिए हमारे घर के काम आसान भी होते हैं, हमारा घर भी गंदा नहीं लगता है। अगला पॉइंट है मेरा, घर को हमेशा व्यवस्थित रखने की आदत डालिए। घर देखिए जितना ज़्यादा हम क्या करते हैं, हमारा घर कितना भी साफ़ सुथरा होता है, कितना भी हम उसको चमका लेते हैं, लेकिन अगर हर सामान अपने व्यवस्थित अपने सही जगह पे नहीं रखा होता है तो भी घर देखने में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है और हमें समय भी हमारा ज़्यादा खर्च होता है। जैसा कि अपने चाबी रखने का एक जगह निश्चित करिए, आप कुछ सामानों का रखने की एक जगह निश्चित करिए, जिससे एक तो आपका समय बचेगा, जब आपको सामान ढूँढना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा। हर किसी को घर में पता होगा कि गाड़ी की चाबी है वो यहाँ पे रखी होगी, और जो भी सामान है एक्स्ट्रा तो वो कहाँ पर रखा होगा सारी, और सबको भी कहिए कि हर सामान को जहाँ से उठाएँ वहीं पर रखें। जिससे समय के साथ-साथ हमारे श्रम की भी बचत होती है, क्योंकि जब कोई चीज़ हमको नहीं मिलती है उसे खोजने में हम समय के साथ श्रम भी अपना ख़त्म करते हैं, और बाद में हमें चिड़चिड़ापन, अगर सामान हमको नहीं मिलता है, चिड़चिड़ापन और गुस्सा भी आता है। तो आप इस तरीके से हर सामान को रखने की एक जगह निश्चित करिए और सारा सामान व्यवस्थित रखने की अपने अंदर तो आदत डालिए, साथ में ही घर में सारे सदस्यों के अंदर इस आदत को डालिए, उन्हें टोकिए कि आप जहाँ से जो सामान उठाएँगे उसी जगह पे रखेंगे। तो ऐसे आप आदत बना सकते हैं, जिससे आपके घर के काम हैं वो आसानी से तो होंगे ही साथ जो घर की महिलाएँ होती हैं ना, उनको काफ़ी ज़्यादा तनाव से राहत मिलती है। अगला पॉइंट है मेरा, हेल्प लेना सीखिए। हम क्या करते हैं ना, हम सुपर मॉम, सुपर वुमन बनने के चक्कर में पूरे घर के कामों को खुद ही करते हैं। तो कभी भी आप देखिए, अच्छी बात है अगर आप सारा कर रहे हो, मैं भी देखिए सारा करती हूँ, फिर भी मैं अपने छोटे बच्चों से हेल्प लेती हूँ, अपने हस्बैंड जी से हेल्प लेती हूँ, क्योंकि हेल्प लेना एक जो हमारे बच्चे होते हैं, हमारे घर में हस्बैंड जी होते हैं, तो उनको भी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होता है, उनको भी फ़ील होता है कि हाँ, सच में इन कामों में मेहनत लगती है। तो जैसे कि मेरी छोटी बेटी हैं 2, तो उनके मैं ऐज के हिसाब से उन्हें काम देती हूँ। जैसे माही स्कूल से आती है, तो उसको मैं बोलती हूँ कि आप अपना बैग अपनी सही जगह रखिए, अपने शूज़ को सही जगह रखिए, सॉक्स रखिए, टाई बेल्ट आप अपनी सही जगह रखिए, टिफ़िन निकालिए, और जैसे सुबह पास में ही दूध आता है तो दूध लेकर जाना। जैसे मुझे पानी की ज़रूरत होती है, जैसे मैं खाना बना रही हूँ, तो मैं पानी मँगाती हूँ, और जैसे मुझे पानी भरने की ज़रूरत होती है तो मैं उससे नल चलवा लेती हूँ कि नल से आप 1 बाल्टी पानी भरिए खुद के नहाने के लिए। तो ऐसे छोटे-छोटे काम मैं उनको दे देती हूँ, जिसकी जैसे सुबह अभी ना सुबह इतनी ज़्यादा जल्दबाज़ी हो जा रही है, तो मैंने यहाँ पे देख ही सकते हो, अभी मैंने उसके कपड़े निकाल के यहाँ पे रख दिए हैं अपनी बड़ी बेटी के, और मैं उनको बोल दूँगी कि कपड़े आप खुद ही पहनिए अपने। यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी ने दूध ला के मुझे दे दिया है और मैं अब अपना काम करूँगी।
और वो अपना तैयारी करने लगेंगी। देखिए मेरी बड़ी बेटी जब सारे काम अपने आप से करती हैं तो छोटी वाली बेटी भी उनको देखकर अपने कामों को करने लगती हैं। तो उनके देखिए अनुकरण करना, छोटे बच्चों को हम बोलचाल से इतना ज़्यादा नहीं सिखा सकते समझा के, वो बच्चे अनुकरण करते हैं। तो पहले आप अपने अंदर इन आदतों को डालिए और छोटे से ही उनको सिखाइए। अभी माही सारे कपड़े खुद से ही पहन लेती है, नित्या कुछ कपड़े नहीं पहन पाती हैं तो उनको मैं कपड़े कुछ पहना देती हूँ। और इनको सुबह ही उठते ये ब्रश माँगती है, पेस्ट माँगती है, तो इनकी आदत मैंने सुबह से ही मतलब शुरू से ही डाल रखी है। मैंने बड़ी बेटी के अंदर ये सारी आदतें डाली थी, लेकिन छोटी बेटी के अंदर मैंने कभी भी उसे कोई भी बात को टोका नहीं है, समझाया नहीं है। वो बड़ी बेटी को देखते हुए सारे कामों को खुद ही कर लेती है। तो आप ये देख सकते हो वो बैठ गई हैं अपने कपड़े पहनने। कुछ कपड़े ऐसे ऊपर का टॉप उनसे नहीं निकलता है तो मैं इनका निकाल देती हूँ और ये अपना पूरा तैयार हो जाती हैं। सिर्फ मुझे इनके बाल बनाने होते हैं। हम सुपर वूमेन बनने के चक्कर में, सुपर मॉम बनने के चक्कर में इनके सारे कामों को हम खुद ही करते हैं। देखिए जब तक ये सारे कामों को करेंगे तब तक मैं बहुत सारे कामों को खुद ही कर लूँगी। जैसे यहाँ पर मैं तब तक इनका दूध रेडी कर दूँगी, ये अपना दूध पिएंगी और ऐसे ही ये सारे कामों को अपने कर लेती हैं। तो इस तरीके से देखिए हमको भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाती है जब हमारे बच्चे हमको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही 8वां पॉइंट है मेरा, परफेक्ट बनना बंद करिए। देखिए ज़रूरी नहीं है हर चीज़ परफेक्ट हो, हर काम परफेक्ट हो। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हम छोड़ ही देते हैं कि हमसे नहीं हो पाता है। तो कभी भी उस पर गिल्ट फ़ील मत करिए, बच्चों को डाँटिए मत, क्योंकि बच्चे होते हैं छोटे तो सारा काम कभी-कभी तो परफेक्ट कर लेते हैं, कभी-कभी नहीं कर पाते हैं। तो देखिए मुझे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए जब वो सीखते हैं, जब किसी काम को हम सीखते हैं तो उसमें गलतियाँ होती हैं और हम गलतियों से ही सीखते हैं। तो कभी भी ऐसा आपको नहीं करना है। तो फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ, सारे काम मेरे घर के हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये कुछ तरीके थे जो बताए थे, 8 तरीके थे, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके घर के काम तो आसानी से हो ही जाएंगे। साथ ही साथ आपको ना बहुत ज़्यादा तनाव से राहत मिलेगी और आपको ना आप इन नियमों को करके देखिए, इन आदतों को अपने अंदर डालकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं आज तो फ्राइडे है, मैं व्रत हूँ और तो मैंने यहाँ पर अपना दूध है, दूध पी लिया है, बच्चों को भी दूध दे दिया था। यहाँ पर बच्चों का मन था मम्मी आज मैक्रोनी खाएंगे, तो मैं इनके लिए मैक्रोनी फटाफट बना देती हूँ। उसके बाद मैं अपने और कामों में लग जाऊँगी, जो मेरे फाइनली काम बचे हैं उनको भी मैं कर दूँगी। तो आज 2 घंटे में मैंने सारे कामों को कैसे निपटाया। मैं 5 बजे उठी थी, वैसे मैं 4:30 बजे उठती हूँ, तो आज मैं लेट उठी थी, लेकिन फिर भी 2 घंटे के अंदर मैंने खाना बनाना, कपड़े धोना, पोछा लगाना, सारे कामों को मैंने कर लिया था और सारे काम मेरे हो गए। दोनों बच्चों को तैयार करने के बाद मैं भी स्कूल के लिए अपने निकल जाऊंगी। अगला पार्ट हमारा अगला आएगा। देखिए माही पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पे मैं नित्या को कपड़े पहनने नहीं आते हैं तो मैं नित्या को अंडरवियर, नित्या पहन लेती है, अंडरवियर सॉक्स ये पहन लेती है, लेकिन ये ऊपर का टी शर्ट है वो नहीं पहन पाती है, तो इनको मैं पहना दूंगी। और साथ ही साथ नित्या का पूरा जो क्रीम वगैरह लगाना होता है तो मैं उसको लगाती हूँ, क्योंकि ये अभी छोटी है, अगर लगा भी लेती है ना तो कहीं ना कहीं इसका रह जाता है, तो उसको मैं खुद ही तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर माही देखिए तब तक बालों को सुलझा लेगी, तब तक मैं इनको भी तैयार कर दूँगी। काजल और टीका मैं लगा देती हूँ, क्योंकि ये लगा नहीं पाती हैं सही से। तो आप देख ही सकते हो, मैं पहले इनको तैयार करूँगी, उसके बाद मैं खुद तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाऊँगी। आज का वीडियो आपको सभी को कैसा लगा, एक छोटा सा कमेंट करना और बताना कि क्या आप भी इतनी जल्दी घर के कामों को कर लेते हैं। अधिकतर बहनें कर ही लेती होंगी, लेकिन अगर आपके अंदर भी घर के कामों को करने में मुश्किल होती है तो आप इन सब बातों को फॉलो करिए। आपके घर के काम है आसानी से हो जाएंगे और बिल्कुल भी कोई तनाव आपको नहीं होगा। तो आप देख ही सकते हो, मैं अकेली ही सारे कामों को कर चुकी हूँ। आप सभी से मिलूँगी मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। और लास्ट में ये बात ज़रूर बताना कि आपको मेरी दोनों बेटियाँ कैसी लगती हैं। और मेरी एक दीदी थी, चलो उनके भी कमेंट का रिप्लाई मैं कर देती हूँ। हमारी बहन है जिनका नाम है पिंकी विश्वास,
जो बहुत बार कमेंट कर चुकी हैं, लेकिन मैं इनका कमेंट का रिप्लाई कभी भी नहीं कर पाई हूँ, वीडियो में नाम नहीं ले पाई थी। सबसे पहले पिंकी बहन आई एम सॉरी, मैं आपका नाम नहीं ले पाई। तो पिंकी विश्वास बहन कहती हैं कि हमें आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, आप जो बताती हैं बहुत अच्छा लगता है। किसी दिन मेरा भी नाम लीजिए, मेरा नाम पिंकी विश्वास है। थैंक यू सो मच। आपने हर वीडियो पे इनका अधिकतर कमेंट रहता ही है, लेकिन मैं इनका नाम नहीं ले पाई। हर बार ये सिस्टर अपना नाम लेती हैं, बताती हैं मुझे, और अभी ना कमेंटों के रिप्लाई नहीं हो पा रहा है, उसके लिए सॉरी। राधे राधे।